अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखा's किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मज़ेदार सी ग्रेवी जिसका नाम है चिकन अफ़गानी ग्रेवी। ओहो हो, बहुत ही डिलीशियस लगती है, बनती भी झटपट है, घर के हाजिर मसालों में ही बन जाएगी, लेकिन जो स्वाद आएगा मुंह से नहीं छूटेगा इंशाल्लाह। आपको डेफिनेटली ये लिख के रखिएगा। तो अच्छा, इसी तरीके से मैंने है ना बढ़िया बढ़िया चिकन की ग्रेवी की अलग अलग टाइप की रेसिपी मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड की है। रिसेंटली ही मैंने चिकन दो प्याज़ा बनाया, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार बनता है, वो भी ज़रूर बनाइएगा। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इनफैक्ट पूरा चिकन का प्लेलिस्ट ही है ग्रेवी का, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए सबसे पहले एक ग्रीन मसाला बना लेते हैं। एक मीडियम से थोड़ी बड़ी थी ये प्याज है और इसे मैंने मोटा मोटा काट के रखा है। ये समझिए ना, आधी मुट्ठी पुदीने हैं धोए हुए हैं, और ये एक मुट्ठी टाइटली पैक्ड धोई हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया है। 7 से 8 हरी मिर्ची है। अच्छा, ये समझिए ना, मैंने डाले हैं काजू। 5 से 6 बड़े हो तो 5 से 6 ले लीजिएगा। चलिए अब ये सारी चीजों को एक मिक्सी जार के अंदर डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसे बहुत ही अच्छा ब्लेंड कर लीजिए। तब तक ब्लेंड कीजिए जब तक एकदम पेस्ट और क्रीमी ना हो जाए। ये देखिए हो गया, इसे साइड पर रख देते हैं। ये है तकरीबन 250 ग्राम दही, ना ही खट्टी है ना ही मीठी, और बहुत अच्छे से मैंने पहले तो इसे चम्मच की मदद से फेंट लिया था, अच्छी क्रीमी टेक्सचर हो गई। इसमें 50 ग्राम ये डाल दीजिए। मैंने बाजार की ली है मलाई। आप घर की मलाई डालना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसे मिक्सर जार के अंदर डालकर ब्लेंड कर लीजिएगा, फिर इसमें डालिएगा। चलिए ये भी मैंने मिक्स कर दिया है। जो हरा मसाला हमने बना के रखा है वो सारा डाल दीजिए इसके अंदर, सारा पोंछ कर लीजिएगा मिक्सर जार के अंदर का भी। 3/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। 1 छोटा चाय का चम्मच या फिर नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। 1 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला। 3/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। और कसूरी मेथी को 1 या 1.5 छोटी चाय की चम्मच हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए। अब इसमें मैं डाल देती हूँ नींबू का रस। छोटा सा नींबू है तो मैंने पूरा ही नींबू निचोड़ कर मैं डाल रही हूँ। बिज्जे निकाल कर फेंक दीजिएगा और सारा नींबू का रस डाल दीजिएगा। अगर आप का नींबू बड़ा हो तो आप आधा ही डालिएगा। चलिए बहुत अच्छे से ये सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने साइड पर रखी है ना धोई हुई चिकन, बोन्स के साथ यानी कि हड्डियों के साथ है। तकरीबन 700 से 750 ग्राम चिकन है। अच्छा, अब यहाँ ये है कि अगर आपको चाहिए कि मसाला ज्यादा हो और चिकन कम हो तो आप 500 ग्राम चिकन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने 700 ग्राम चिकन ली है और इसमें ये मसाला मैं डाल देती हूँ सारे, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसे मिक्स करने के बाद ढक कर फ्रिज में रख दीजिए तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने। या फिर क्लाइमेट अच्छा हो तो ढक कर बाहर रख सकते हैं तो रख दीजिएगा। चलिए 1 घंटा हो चुका है। अब क्या करना है, एक फ्राई पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा मक्खन डाल दीजिए यानी कि बटर मस्का, और थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और इसे थोड़ा सा मेल्ट हो जाने दीजिए मक्खन को। जब थोड़ा मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर ये जो चिकन के पीसेस है, मसाला मत डालिएगा, बस मसाला निकाल निकाल के ये जो सारे चिकन के पीसेस है ये मैं डाल देती हूँ। जितना आप मसाला निकाल सके उतना मसाला निकाल दीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ चिकन के पीसेस को फ्राई करना है। मसाला तो वैसे भी जल जाने वाला है तो इसका कोई मतलब नहीं होने वाला है। हमें आगे यही मसाला इस्तेमाल करना है ना हमारी ग्रेवी के लिए। तो इसी के लिए सिर्फ चिकन के पीसेस पीसेस उठाइए, मसाला जितना आप निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। आपके ये जो प्याले के अंदर मैरिनेशन के अंदर ही रहने दीजिएगा, और सिर्फ चिकन चिकन लेके इसे डाल दीजिए आपके फ्राई पैन के ऊपर। जब थोड़ी सी पक जाए तो पलट दीजिए, और उलट पलट करते हुए बढ़िया से फास्ट आंच पर गोल्डन स्पॉट्स आ जाएं या थोड़े से डार्क स्पॉट्स आ जाएं दोनों ओर से, तो तब तक बस उसे पकाना। हमें पूरी तरीके से चिकन को गलाना नहीं है, क्योंकि गलाएंगे तो हम चिकन को ग्रेवी के अंदर ना, ये बस हम थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं चिकन को, सो दैट और बढ़िया फ्लेवर आए, और ग्रिल करी हुई टाइप लगेगी तो बढ़िया सा फ्लेवर आएगा ना हमारी चिकन के अंदर। देखिए बढ़िया सी ग्रिल हो चुकी है दोनों साइड से। अब आप चाहें तो फ्राई पैन के अंदर से ये चिकन को निकाल सकते हैं, या फिर मैं तो अभी फिलहाल फ्राई पैन के अंदर ही रहने दे रही हूँ। और अगर आप आपका जो डीप फ्राई पैन हो और अगर आप उसी में बघार रहे हो तो चिकन निकाल दीजिएगा। एक ही पॉट के अंदर आप दोनों चीज बना सकते हो, बट मेरा आप देख सकते हैं तवा है, ये फ्राई पैन नहीं है, तो मैं इसे साइड पर रख के एक पतीली लगा रही हूँ। पतीली के अंदर थोड़ा सा हमारा जो नॉर्मल तेल आता है वो डाल दीजिए। 2 या 3 टेबलस्पून मक्खन यानी कि बटर मस्का डाल दीजिए और इसे मेल्ट हो जाने दीजिए थोड़ा फास्ट आंच पर।
जब तक ये मेल्ट हो रहा है मैं भी चलिए निकाल ही लेती हूँ प्लेट के अंदर। सारे चिकन के पीसेस निकाल लिए और फ्राई पैन को मैंने साइड पर रख दिया। आप फ्राई पैन के अंदर रख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बट मैंने भी निकाल लिया, इसे साइड पर रख देती हूँ। आप गरम मसाले डाल देते हैं। ये 2 तेज पत्ते डाल दीजिए, 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 3 हरी इलायची और 1 डंडी दालचीनी की, ये डाल दीजिए और इसे तड़तड़ा जाने दीजिए। 1/4 छोटा चाय का चम्मच मैं जीरा भी डाल रही हूँ। जब बढ़िया तड़तड़ा जाए तो 1.5 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बढ़िया सा अदरक लहसुन के पेस्ट को फास्ट आंच करके भून लीजिए बार बार चलाते हुए। जब बढ़िया सा भूना जाए तो हमारी ये जो साइड पर रखी है, हमारी जो पूरा मसाला हमने जो बनाकर रखा था, जो साइड पर रखा था जिसमें आपने चिकन मैरिनेट की थी, वो डाल दीजिए इसके अंदर और इसे मीडियम आंच पर या फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए मसाले को भून लीजिए। समझिए ना, तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट तक भूना है, सो दैट हल्का हल्का तेल ऊपर आने लग जाए और ये जो दही है ये बढ़िया सी भुना जाए ना, और जो हमारे मसाले हैं वो भी थोड़े से भुना जाएंगे। तो बस हल्का हल्का तेल ऊपर आने लगे बढ़िया सा, तो इसके अंदर में वो जो साइड पर चिकन मैंने फ्राई करके रखी थी, आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया ना, तो इसमें चिकन डाल दीजिए। बढ़िया सा मसाला भून चुका है। अब ये मसाला भी सारा, ये जो आपकी प्लेट में लगा हो वो सारा डाल दीजिएगा। उसी के फ्लेवर्स हैं, चिकन के फ्लेवर छूटे हैं, वो सारा देख सकते हैं आप। प्लेट एकदम सफाचट हो गई है। मैं वो जो फ्राई पैन के अंदर का भी सारा जो मक्खन और तेल है वो भी सारा डाल देती हूँ। मसाला भी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ लगा है वो भी सारा डाल देती हूँ, फ्लेवर आएगा ना उसका भी। अब इसे मिक्स कर लीजिए और इसे मीडियम आंच पर ही तकरीबन 3-4 मिनट तक पकने दीजिए, सो दैट थोड़ा सा चिकन ही मसाले में और भुनाएगी तो और बढ़िया सा फ्लेवर छूटेगा ना, चिकन का भी, चिकन का मसाले में, मसाले का चिकन में, दोनों वेज ना। इसी टाइम पे आप चख लीजिए, अगर आपको कुछ कम लगे तो। मैंने यहाँ थोड़ा-सा 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाला है और नमक कम लगा तो मैंने नमक डाला है। चलिए अब बढ़िया सा तेल छूट चुका है, भुना चुका है, तो यहाँ पर मैं पानी डाल देती हूँ। तकरीबन मैंने जो जिसमें मैरिनेट करके रखा था ना, उसी में ही सवा कप पानी डाल दिया। आप चाहें तो 1 कप डालें, आप चाहें तो आधा कप डालें, आप चाहें तो पौना कप डालें और इसमें डालने के बाद मिक्स कर लीजिए और उबाल आ जाने दीजिए। बढ़िया सा उबाल आ जाए तो इसे स्लो आँच करके ढक कर 10, 12 या 15 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता और आपकी चिकन बढ़िया सी गल नहीं जाती। मेरी चिकन छोटी थी तो मैंने 12-13 मिनट के बाद अभी इसका चूल्हा कर दिया है बंद, क्योंकि छोटी चिकन है, बढ़िया सी गल चुकी है। आपकी बड़ी होगी तो थोड़ा समय लगेगा, उतने टाइम तक पका लीजिएगा। बढ़िया सी हो चुकी है। अब इसमें एक लास्ट स्टेप बाकी है। एक स्टील की वाटी रख दीजिए, इसके अंदर गरम करा हुआ कोयला रखकर इसके ऊपर चाहें तो आप तेल डालें, घी डालें या फिर मक्खन डालकर ये घी इसके ऊपर यानी कि कोयले के ऊपर डाल दीजिए और ढक दीजिए क्विकली और उसके ऊपर वजन रख दीजिए। तकरीबन इसी तरीके से ढका हुआ 5 मिनट तक रहने दीजिए, सो दैट बढ़िया सा डूंगर का फ्लेवर आएगा तो वो डिलिशियस लगेगा। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, मैं निकाल देती हूँ और उसे फेंक देती हूँ। इसकी वाटी को साइड पर रख के कोयले को फेंक देती हूँ, मेरा मतलब है। कुछ देर बाद मैंने इसे फिर से गरम कर लिया और थोड़ी सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दिया और ये बन गया मेरा मजेदार सा अफगानी चिकन ग्रेवी। बहुत ही मज़ेदार डिलिशियस घर पर बनती है, बहुत ही लज़ीज़ है और इसे चाहे आप रोटी, पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी, लच्छेदार पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। इस रेसिपी में हरी मिर्च का स्पाइस ही है, आप देख सकते हैं, और काली मिर्च का है, तो वो दोनों अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि खटास भी अगर आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप चाट मसाला 1 के बजाय सवा या 1.5 छोटा चाय का चम्मच डाल सकती है। टोटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, आपने जितना डालना है खटास, आप कितना खाते हो। अच्छा, इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया मैंने चिकन की ग्रेवीज़ की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड की है, आपके लिए सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए। एप्रिशिएट कीजिएगा तो और वीडियोज़ बना सकूँगी मैं। और अगर आप बनाएँ और आप चाहें कि इंस्टाग्राम पे मुझे पिक्चर भेजना चाहें, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप टैग भी कर सकते हैं या डायरेक्टली पिक्चर भेज दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखा's किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार, इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया बेहतरीन रेसिपीज़ के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।